हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आपकी टीचर नीतू यादव और हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 6th साइंस। ओके स्टूडेंट, चैप्टर 1 हमने कर लिया है। आप जाकर उसे चेक कर सकते हैं और उन 2 वीडियोस को दोबारा देख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 2 जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ओके स्टूडेंट्स, कंपोनेंट्स क्या होते हैं? फूड में कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है, तो हम तब उसको अच्छे से, इस चैप्टर का मतलब आप तब अच्छे से समझ पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स दैट वी ईट। देखो चैप्टर 1 में हमने फूड आइटम्स बनाए थे, हाँ, कि हम क्या क्या खाते हैं, है ना, और उसके इंग्रेडिएंट्स भी बताए थे। अगर आपको बच्चों याद हो, इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं? सामान होता है किसी भी चीज़ को बनाने का। ओके स्टूडेंट्स, फिर स्टूडेंट्स आपने देखा है कि वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड दीज ऑन इट्स मैप। देखो हमें पता है कि साउथ इंडिया में इडली, डोसा, सांबर, है ना, ये ज़्यादा पसंद करते हैं। नॉर्थ इंडिया में मतलब पंजाब, उत्तर प्रदेश, यहाँ के एरिया में सरसों का साग, मक्के की रोटी, है ना, और राइस को इतना ज़्यादा मतलब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं जितना हम रोटी को ज़्यादा देते हैं। आजकल तो हम लोग खाने लगे हैं बच्चों, लेकिन इनिशियल पहले लोग वीट को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे, बाजरे की रोटी, मक्के की रोटी, चने की रोटी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हम बता सकते हैं। और हमारे जो बंगाल साइड का एरिया है वहाँ पे फिश, है ना, चिकन, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं, है ना, ज़्यादा खाई जाती हैं। तो हम जैसा एरिया है उसके अकॉर्डिंग फूड हैबिट्स हैं, उसको हम मैप पे भी शो कर सकते हैं। चलिए फिर देखिए आगे क्या लिखा है। मील कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल करी, अनदर मे बी राइस, सांबर, वेजिटेबल preparation of lady finger, भिंडी, yet another meal could be ओपम, फिश करी एंड वेजिटेबल। तो देखिए बहुत सारे मील्स की बात कर रहे हैं बार बार, ये बार बार बोल रहे हैं। देखिए चपाती, दाल ये हम खाते हैं, ब्रिंजल की करी, बैगन की करी, है ना, राइस, सांबर, है ना, भिंडी, अप्पम, ठीक है, बहुत सारे मील्स के नाम इन्होंने लिखे हैं और उनके बारे में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ऐसे इस तरीके के मील्स हमारे यहाँ होते हैं। ये देखिए एक थाली भी उन्होंने शो की हुई है, देख पा रहे हैं बच्चों। इस थाली में उन्होंने बताया है कि भाई इस तरीके की थाली ज़्यादातर नॉर्थ इंडिया में है, क्योंकि साउथ इंडिया में थोड़ा राइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है बच्चों, इंस्टेड ऑफ रोटी, है ना। राइस, इडली, सांभर, ऐसी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। ओके, एनीवे आगे देखते हैं। Activity 1. Our meal usually have at least one item made of some kind of grain. Other item could be dal, fish, meat and vegetable. It may also include items like curd, buttermilk, pickles. Some example of meal of different region. तो हमारे मील में बच्चों, हमारे जो थाली होती है उसमें हर वैरायटी का सामान हमारे मदर, फादर हमारे लिए इकट्ठा करते हैं, देते हैं। हमारे लिए मम्मी कुक करती हैं। जैसे कि दाल बनेगी तो साथ में राइस बनेंगे, रोटी भी बनेगी, कई बार सब्जी भी साथ में बनाते हैं, है ना। तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि एक अच्छा बेटर मील लें। कर्ड क्या होता है बच्चों? ये जो देखिए आपने देखा, ये कर्ड लिखा हुआ है, ये क्या है? ये देखिए कर्ड, बटर मिल्क। बटर मिल्क क्या होता है? कर्ड होता है दही, बटर मिल्क होता है मट्ठा या छाछ, ठीक है, मट्ठा या छाछ हम कर्ड, और बटर मिल्क वो होता है। पिकल क्या होते हैं? हमारा अचार होता है ना, जैसे हम आम का, मिर्च का अचार खाते हैं ना, वो। तो अलग अलग फूड आइटम्स हमारी प्लेट में होते हैं, ठीक है। ये सब हम कहाँ पढ़ चुके हैं? हम चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं फूड आइटम्स के बारे में, ठीक है। ऐड सम मोर मील्स टू दिस लिस्ट एंड एंटर दीज इन टेबल 2.1। तो एक टेबल उन्होंने बोली है, ये वाली देखिए 2.1। इसमें देखिए पंजाब में ज़्यादातर मक्के की रोटी, राजमा, है ना, वेजिटेबल में सरसों का साग और कर्ड, घी खाते हैं। आंध्र प्रदेश में राइस, तुअर दाल, ऐसे ही आप अपना बता सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में आइटम ऑफ ग्रेन क्या क्या है? वीट है, ज़्यादातर वीट को खाया जाता है ना। आइटम ऑफ
सब्ज़ी में आप रख सकते हैं, दाल ज़्यादातर खाई जाती है ना, आलू की सब्ज़ी ज़्यादातर खाई जाती है। और वेजिटेबल्स में हमारे आलू, टोमेटो, है ना, भिंडी कॉमनली ये सब्ज़ियाँ खाई जाती हैं। अदर्स में आप लिख सकते हैं कि हम तेल बहुत खाते हैं, मस्टर्ड ऑयल सब्जियों में डाल डाल के खाते हैं ना बच्चों, घी खाते हैं, और मट्ठा भी बहुत, बटर मिल्क भी बहुत फेमस है ना, उत्तर प्रदेश और एमपी मध्य प्रदेश में। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इस टेबल को भर सकते हैं। चलिए, हमने यहाँ तक पढ़ लिया। समटाइम वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वेराइटी ऑफ आर मील्स. If we are traveling, we may eat whatever is available on the way. It may not be possible for some of us to eat such a variety of item most of the time. तो ऐसा ज़रूरी नहीं बेटा कि जितना वैरायटी ऑफ खाना हमें घर में मिलता है, हमारी मम्मी ने दाल चावल बनाए हैं, आपको दाल चावल पसंद नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे, मम्मी मुझे रोटी खानी है, तो मम्मी दाल के साथ आपको रोटी देंगी। फिर आप चाहें तो अचार ले सकते हैं, है ना, पूछ के मम्मी अचार दे दो, तो मम्मी अचार देंगी आपको। आप बोलेंगे नहीं मुझे दही खाना है, तो मम्मी दही देंगी। तो इतना अवेलेबल हो सकता है घर में, लेकिन बाहर जब हम ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो इतनी सारी चीज़ें नहीं हो सकती हमारे साथ। वो कह रहे हैं इस पैराग्राफ में। देयर मस्ट बी सम रीज़न दो वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन. डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ फूड एंड फूड फॉर सम स्पेशल पर्पस? तो उनने बोला कि ऐसा ज़रूरी तो नहीं है, इस पैराग्राफ में वो ये कहना चाह रहे हैं, ऐसा ज़रूरी क्या है कि हम वैरायटी ऑफ फूड खाएं, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी उनकी, इसीलिए हम अचार डालते हैं, इसीलिए हम दही जमा के रखते हैं, इसीलिए हम मट्ठा पीते हैं, कुछ तो इम्पोर्टेंस होगी इनकी। इन इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे बच्चों। हाँ, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन? देखिए, हर फूड आइटम्स कुछ ना कुछ रखता है अपने साथ, उसमें कुछ ना कुछ स्पेशलिटी होती है। We know that each dish is usually made up of one or more ingredients we get from plants or animals. Okay, ये आपका पहला पेज कंप्लीट हो गया बेटा। These ingredients contain some components that are needed by body. These components are called nutrients. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है बच्चों, आप ध्यान से सुनिए। वो कह रहे हैं कि जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं हमारे खाना बनाने में, उनमें कुछ ऐसी स्पेशल चीज़ होती है, हाँ, जो कि हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए, इम्पॉर्टेंट है ना। उन कंपोनेंट्स को हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। अब ऐसे क्या कंपोनेंट्स होते होंगे बच्चों, अभी तो हमने आगे पढ़ा नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ लगाइए क्या हो सकता है। देखिए, प्रोटीन सुना होगा आपने, है ना, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, है ना, ये सुना है ना बच्चों आपने, ये हमें चाहिए अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। फैट्स चाहिए, कार्बोहाइड्रेट चाहिए, उनके बारे में आगे जाकर ये बताना चाहते हैं। द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड, ले लीजिए आगे आके, नहीं अभी ही आपको मिल गया, देखिए अंडरलाइन इट। आप अपनी बुक लेकर बच्चों बैठा करिए जब भी पढ़ते हैं आप, और अंडरलाइन करिए जहाँ जहाँ मैं कर रही हूँ। ओके स्टूडेंट्स, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। ये 5 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, समझे आप? कौन कौन सी 5 चीज़ें? कौन कौन से मेजर न्यूट्रिएंट्स है? कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि उससे हमारी ग्रोथ बढ़ती है ना। प्रोटीन भी चाहिए, फैट भी चाहिए हमारी बॉडी को, विटामिन भी चाहिए और मिनरल्स भी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को चाहिए ही चाहिए। ओके, इन एडिशन फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच इज़ ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। तो इनके अलावा भी एक आध चीज़ एक्स्ट्रा होती है, जैसे कि डाइटरी फाइबर्स। ये देखिए लिखा है डाइटरी फाइबर्स। खाने में रेशे जो होते हैं ना, रेशे बेटा, खाने में एक तरीके के फाइबर्स होते हैं जो हमारे खाने को, जब हमारी बॉडी में खाना जाता है तो वो फाइबर्स हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ देते हैं, है ना, और प्लस हमारी बॉडी में जितना भी वेस्ट है उसको बाहर ले जाने में हेल्प करते हैं। इसलिए डाइटरी फाइबर्स भी ज़रूरी है। इसीलिए आपको बोलते हैं कि जूस से अच्छा है आप फ्रूट ऐसे ही खाएं, अनार आप ऐसे ही खाएं, अनार के जूस से ज़्यादा अच्छा अनार ऐसे खाना है, सिंपल। क्यों ऐसा बोलते हैं? क्योंकि जब आप अनार खाते हैं तो उसके वाइट जो पार्ट होता है वो भी चबाते हैं अंदर, अनार के अंदर वो जो वाइट पार्ट है उसमें ज़्यादा क्या है, डाइटरी फाइबर्स हैं, जो कि आपकी डाइजेशन में हेल्प करेंगे और आपकी बॉडी से वेस्ट बाहर निकालेंगे। ओके स्टूडेंट्स, चलिए। Do all food contain all these nutrients? With some simple method we can test whether cooked food
और अ रॉ इंग्रेडिएंट्स कंटेन वन और मोर ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स। तो बोल रहे हैं क्या सारे फ्रूट्स में ये न्यूट्रिएंट्स होते हैं? ऐसा ज़रूरी तो नहीं, कोई कोई फ्रूट में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है, किसी किसी फ्रूट में प्रोटीन ज़्यादा है, किसी में मिनरल ज़्यादा है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि सब में बराबर बराबर है, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर होता है, थोड़ा थोड़ा प्रोपोर्शन सब चीज़ का होता है। ठीक है, फिर बोल रहे हैं कि चलिए एक टेस्ट कर लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट यानी एक्सपेरिमेंट करेंगे, जिससे हम क्या पता लगा पाएंगे, जिससे हम पता लगा पाएंगे कार्बोहाइड्रेट किसी खाने में प्रेजेंट है कि नहीं, प्रोटीन किसी खाने में प्रेजेंट है कि नहीं, या फैट किसी खाने में प्रेजेंट है कि नहीं। इसका पता लगाने के लिए वो एक टेस्ट बता रहे हैं आपको, यानी कि एक एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं। क्या है एक्सपेरिमेंट? देखिए टेबल 2.1 में वो ऑब्जर्वेशन शो करेंगे। चलिए वो देख लेंगे हम टेबल 2.1 में। फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट, कॉस्टिक सोडा। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड अ ड्रॉपर। तो बोल रहे हैं कि आपको ये टेस्ट जो आप छोटा सा टेस्ट करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इसके लिए आपको चाहिए एक तो आयोडीन का सोल्यूशन, मतलब आयोडीन घुला हुआ चाहिए आपको। कॉपर सल्फेट चाहिए, बेटा ये एक तरीके के केमिकल होते हैं, ओके। कॉस्टिक सोडा चाहिए, ये भी एक केमिकल है, ज़्यादातर अपने कपड़े धोने वाले सर्फ में इसका इस्तेमाल होता है कॉस्टिक सोडा का, ठीक है। तो ये एक तरीके का क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए केमिकल्स हैं, ये हमें चाहिए, जिसकी हेल्प से हम ये पता कर सकते हैं, ओके। ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक फूड आइटम एज वेल एज रॉ मटेरियल। टेबल 2.5 2.2 shows you are a way to record the observation for these tests. Some food items are given in this table. You can conduct the test either with these or any other available food items. Do these tests carefully and do not try to eat or taste any chemical. उन्होंने बोला कि देखिए टेस्ट आप दोनों तरीके के फूड में कर सकते हैं, कच्चा यानी कच्चा आलू ले लीजिए, कच्ची दाल ले लीजिए, और पका हुआ, दोनों में कर सकते हैं, और दोनों में आपको रिजल्ट सेम आएंगे। If the required solution are not available in ready-made form, your teacher can prepare them as given in the box. तो अगर आपके पास आयोडीन का सोल्यूशन ना हो तो आप उसे बना सकते हैं, आपकी टीचर उसमें हेल्प कर सकती है, ये लिखा हुआ है। Let us begin the testing different food item to see they contain carbohydrates. तो पहला टेस्ट वो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चलो देखते हैं कि इस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स है कि नहीं है। तो आप फोटो में देख ही सकते हैं बच्चों, ये देखिए आलू लेके टेस्ट किया जा रहा है, ये देखिए, अभी आएंगे हम वहाँ पर भी। तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट इजीली पाया जाता है हमारे आलू में। तो हम आलू वाला टेस्ट पहले कर रहे हैं। देखिए टेबल दी हुई है, इसमें पढ़िए। अ डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ आयोडीन कैन बी प्रिपेयर्ड। तो वो बता रहे हैं आयोडीन का सोल्यूशन कैसे बनाएगा, और ये कौन बनाएंगी? टीचर, आपकी जो टीचर होंगी, मैम होंगी, सर होंगे, वो आपको इसमें बनाने में हेल्प करेंगे, ठीक है। अब देखिए टेस्ट पहले स्टार्च का टेस्ट कर रहे हैं। स्टार्च मतलब कार्बोहाइड्रेट का, इसका टेस्ट कर रहे हैं। इसके लिए इन्होंने क्या किया, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, हमने ले लिया, कोई भी फूड आइटम ले लीजिए, छोटा सा आलू ले लीजिए, उसको छोटा छोटा सा कट कर लीजिए। पुट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट आयोडीन सोल्यूशन। उसके बाद उसके ऊपर 2-3 बूंदें किसकी डालेंगे बेटा? आयोडीन सोल्यूशन की डालेंगे आलू के ऊपर। ये देखिए आलू के ऊपर आयोडीन की बूंदें डालेंगे, ठीक है, आयोडीन सोल्यूशन की। ऑब्जर्व देयर इज एनी चेंज इन कलर। फिर आप देखिए क्या कोई कलर काला सा दिख रहा है? तो देखिए आगे क्या दिया है, अ ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। तो जैसे ही आप बेटा ये देखिए डाल रही है बच्ची, जैसे ही आप इसमें आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे, ये आलू पे गिरते ही कैसा दिखाई देगा? एकदम काला सा, डार्क ब्लू टाइप, ओके। प्रेजेंट है, इसका मतलब इसमें स्टार्च प्रेजेंट है। आयोडीन सोल्यूशन हमको किस में डालना है? आलू पे डालना है, ओके। आलू में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च होता है, इसलिए हम आलू में कर रहे हैं, इजीली आपको पता चल जाएगा। चलिए, तो ये हमें पता चल गया, ये ब्लू ब्लैक कलर किस वजह से आया है? स्टार्च उस पर प्रेजेंट है। रिपीट दिस टेस्ट विद अदर फूड आइटम्स विच कंटेन्स मोर टू फाइंड आउट विच ऑफ दीज कंटेन स्टार्च। एंटर ऑल द ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। तो ये जो टेबल है इसमें आपको पूरा लिखना है, ओके। नाउ देखिए टेस्ट फॉर प्रोटीन। टेस्ट फॉर प्रोटीन, प्रोटीन का अगर हमें टेस्ट करना पड़े, किसी भी चीज़ में हमें प्रोटीन फाइंड आउट करना है, तो हम क्या करेंगे? हम देखिए हमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम चाहिए, ले लिया हमने।
If the food you want to test is solid, you first need to make a paste and powder it. तो अगर आपको कोई भी फूड आइटम का टेस्ट करना है तो आपको पहले उसे पाउडर बनाना पड़ेगा. अगर आप दाल का कर रहे हैं तो दाल को पहले पाउडर बना लीजिए. ओके, मैश कर लीजिए. मतलब अगर बनी हुई दाल है, मतलब उबली हुई दाल है, बॉइल्ड है, तो थोड़ा मैश कर लीजिए. ठीक है. उसके बाद आप क्या करेंगे, पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर. उसके बाद एक अच्छी साफ सी टेस्ट ट्यूब में इसको आप रख लीजिए. ठीक है. और उसके बाद इसको पानी मिला दीजिए. इसमें 10 ड्रॉप्स पानी मिलाने के बाद ये थोड़ा घुल जाएगा, है ना. नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. देखिए ये भी एक केमिकल है. एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा. तो 10 बूंदें आपको कॉस्टिक सोडा की और 10 बूंदें आपको कॉपर सल्फेट की डाल ली हैं. ओके स्टूडेंट्स, देखिए क्या होगा. ये देखिए ये बच्चा डाल रहा है कॉस्टिक सोडा और कॉपर सल्फेट. इसमें डाल रहा है ना बच्चों, फोटो में दिख रहा है ना, आपकी बुक में भी देखिए फोटो में दिख रहा है. ठीक है. अब देखिए क्या होगा, जैसे ही हम इसे टेस्ट ट्यूब में डालेंगे और अच्छे से मिलाएंगे, थोड़ी देर बाद आपको दिखाई देगा कैसा कलर, आपको दिखाई देगा वायलेट कलर. वायलेट कलर क्या होता है, बैगनी टाइप का होता है ना बच्चों. इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन. अगर वो बैगनी हो जाता है इसका मतलब उसमें प्रोटीन प्रेजेंट है. अगर वो बैगनी नहीं होता है इसका मतलब उसमें प्रोटीन नहीं प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, चलिए नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट. तो आप प्रोटीन के लिए, स्टार्च के लिए टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. फैट का भी टेस्ट इधर दिया है, फिर वो टेबल भरेंगे आप पीछे जो दिया है. ओके स्टूडेंट्स, फिर वो टेबल आप भरेंगे. सॉरी, ये थोड़ा सा हम थर्ड पेज पे थे, वो लास्ट में चला गया बाय माय मिस्टेक. तो ये जो टेबल है इसमें तीनों चीज़ें दी हैं बच्चे. स्टार्च भी दिया है, प्रोटीन भी दिया है, फैट भी दिया है. अभी हमने 2 टेस्ट कर लिए, स्टार्च कर लिया, प्रोटीन कर लिया. अब हम करेंगे फैट का टेस्ट. फैट का टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए. फैट का टेस्ट करने के लिए हमें करना है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट. टेक केयर ऑफ द पेपर डज नॉट टीयर. नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. तो ये तो बहुत आसान है, ये तो आप घर में कर सकते हैं. आप बादाम ले लीजिए या फिर मूंगफली ले लीजिए. ठीक है. और मूंगफली को पेपर में रख लीजिए और फिर उसको थोड़ा सा क्रश कर दीजिए, दबा दीजिए. आप देखेंगे, फिर आप वो उस पेपर को देखिए, उस पेपर में आप थोड़ा सा दाग जैसा देखेंगे. ऐसा लगेगा पेपर थोड़ा ऑयल में, जैसे ऑयल में भीग जाता है पेपर तो उस पर दाग लग जाता है ना, उस टाइप का स्टेन आपको दिखेगा, पैच आपको दिखेगा, ऑयली पैच. ठीक है. ये देखिए लिखा है, डज इट हैव एनी ऑयली पैच. होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट. आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली थ्रू दिस पैच. एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड कंटेन्स फैट्स. तो अगर ऑयली पैचेस आपको दिखाई देते हैं तो इसका मतलब फूड में क्या प्रेजेंट है बच्चों, फैट प्रेजेंट है. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने तीनों बातें पढ़ ली हैं. देखिए और क्या लिखा है, द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड आइटम ऑन अ पेपर लेट द पेपर ड्राई फॉर व्हाइल. कई बार फूड आइटम्स में पानी भी होता है तो थोड़ा उसे सूख जाने दें पेपर को, फिर देखें, तब आपको उस पर फैट के स्टेन्स दिखेंगे. ऐसा लगेगा कि उस पर ऑयली पैचेस हैं. उन ऑयली पैचेस से हम ये पता कर सकते हैं कि इस फूड आइटम में ऑयल की मात्रा है या नहीं है. ओके स्टूडेंट्स, तो अभी आपने तीनों टेस्ट देख लिए है ना. देखिए, नो ऑयली पैचेस शोज देयर इज नो फूड आइटम डज नॉट कंटेन एनी फैट. तो अगर वो पैचेस नहीं है तो इसका मतलब उस फूड आइटम में कोई भी जगह क्या नहीं है, बिल्कुल भी फैट नहीं है. ओके, यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं. What do these tests shows? Are fat, protein and starch present in all the food item that you tested? Does a food contains more than one nutrients? तो ये देखिए, ये तो अब वो आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हमने क्या पढ़ा, हमने 3 टेस्ट पढ़े और ये टेबल में आप तीनों टेस्ट करेंगे स्टूडेंट्स. यही आपका होमवर्क है. इसमें आप तीनों टेस्ट देखेंगे. ठीक है. आपको पता करना है कि मिल्क में क्या होगा. मिल्क में प्रोटीन ज़्यादा होती है, हमें पता ही है, तो हम उस पर टेस्ट करेंगे तो क्या कलर आएगा. राइस में स्टार्च ज़्यादा होता है तो जाहिर सी बात है उसमें वायलेट कलर आ जाएगा, है ना. तो ये आपको कंप्लीट करना है टेबल, थोड़ा सा दिमाग खर्च करके. ओके, किस में क्या है. ओके
सो स्टूडेंट्स, आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है, और कल हम सेकेंड पार्ट इसका करेंगे। और मुझे बिल्कुल उम्मीद है कि आप स्टूडेंट्स वीडियोस को बहुत अच्छे से देख रहे हैं, साथ में बुक लेकर बैठ रहे हैं, ताकि जहां मैं अंडरलाइन करूं वहीं आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें। ओके स्टूडेंट्स, और कल हम इससे नेक्स्ट वाला पेज पढ़ेंगे। ओके, और थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स भी देखेंगे। एम आई क्लियर स्टूडेंट्स? और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल, ताकि पूरा सिलेबस आपको आपके मोबाइल पे आप देख सकें, क्योंकि इस साल कोविड सिचुएशन है और स्कूल्स का अभी कुछ पता नहीं है, तो आप मेरे साथ पढ़ सकें। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। थैंक यू।